क्या महाराजा सूरजमल के वंशज और वर्तमान में भरतपुर के महाराजा कहलाने वाले विश्वेंद्र सिंह को घर से निकाल दिया गया है? क्या वे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं? क्या उन्हें घर में नहीं घुसने दिया जा रहा? क्या उन्हें लोगों से नहीं मिलने दिया जा रहा? दरअसल यह आरोप अब जब निकलकर सामने आए हैं, जब खुद महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने उपखंड अधिकारी को एक एप्लीकेशन दी और अब वह पब्लिक डोमेन में सामने आ गई है। दरअसल मार्च के अंदर महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने उपखंड अधिकारी को यह सब आरोप लगाते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया था और अब यह सामने आया और यह सामने आते ही अब उनकी पत्नी और बेटे, जिन पर की महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है, उन्होंने इन आरोपों को बकवास बताते हुए कहा है कि यह सिर्फ हमें परेशान करने के लिए लगाया गया आरोप है। इसी के साथ आरोप बहुत ज्यादा बड़े हैं और अब महाराजा विश्वेंद्र सिंह की पत्नी दिव्या सिंह का कहना है कि यदि मैंने अब बोलना शुरू कर दिया कि 30 साल मेरे साथ क्या हुआ है तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। दरअसल महाराजा विश्वेंद्र सिंह और उनकी पत्नी और बेटे अनिरुद्ध सिंह के बीच में काफी समय से अनबन चल रही है। कई बार सोशल मीडिया पर भी ये बातें निकलकर सामने आई थी, जब उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने अपने पिता को लेकर बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर लिखी थी। उस दौरान विवाद काफी गहराया था। उसके बाद सब कुछ शांति चल रही थी, चुनाव हो गए। उस वक्त यह सोचा जा रहा था कि कहीं यह मसला राजनीतिक तो नहीं है, लेकिन अब यह मामला फिर पब्लिक डोमेन में आया है। महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने जो आरोप लगाए हैं उनमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मुझे भरण पोषण के लिए 5 लाख रुपया दिलवाया जाए। दूसरी ओर महाराजा विश्वेंद्र सिंह की पत्नी दिव्या सिंह और उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि दरअसल यह सब प्रॉपर्टी बेचने की साजिश है। मोती महल को हम किसी हालत में नहीं बिकने देंगे। और आज आप देख लीजिए कि महाराजा सूरजमल से लेकर अब तक मथुरा, पुष्कर सहित कितनी प्रॉपर्टियां थी, कितनी बेच दी गई। और आरोप तो इतना तक लगाया है दिव्या सिंह और अनिरुद्ध सिंह ने कि हमारे शमशान तक बेच दिए गए हैं, अब हमारा अंतिम संस्कार भी कहां होगा। दरअसल यह प्रॉपर्टी की लड़ाई लंबे समय से चली आ रही है और बीच बीच में कई बार इस राख में से चिंगारी निकलती है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन अब महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं राजस्थान की कैबिनेट में, उनमें मार्च में एक जो प्रार्थना पत्र दिया, अब वह जब सामने आया है तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति फिर से शुरू हो गई है। लेकिन जिन महाराजा सूरजमल के नाम पर जाट समाज ही नहीं अपितु तमाम समाज स्मरण करते हैं, उन्हें उनकी ताकत का लोहा मानते हैं, आज प्रॉपर्टी का विवाद है या पारिवारिक विवाद है, उस विवाद को लेकर जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उसे लेकर जनता अलग अलग बातें कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर भरतपुर रियासत का यह झगड़ा अब बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ पर पहुंच गया है, जहां महाराजा विश्वेंद्र सिंह अपने लिए 5 लाख रुपए का भरण पोषण अपनी पत्नी और बेटे से मांग रहे हैं। वहीं पत्नी और बेटे का कहना है कि यह मोती महल हम नहीं बिकने देंगे, आज तक जितनी प्रॉपर्टी बेच दी। और इसी के साथ दिव्या सिंह और उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि जिस इजलास खास महल की बात है वह दिव्या सिंह के नाम पर उसका पट्टा है। कांग्रेस सरकार के समय पट्टा जारी हुआ था, ऐसे में उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। वहीं दिव्या सिंह का यह भी कहना है कि मैं किसी भी कीमत पर मोती महल नहीं बिकने दूंगी और यदि मुंह खोला तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच जाएगा। कुल मिलाकर पारिवारिक झगड़े में अब प्रॉपर्टी का विवाद जो चला आ रहा था और खुलकर सामने आ गया है। जो बातें पब्लिक डोमेन में नहीं थी, लोगों को नहीं पता थी, दोनों ओर से लग रहे आरोप प्रत्यारोप के बाद में लोगों को घर की कहानी बाहर सड़कों पर अलग अलग चर्चाओं में सुनाई दे रही है। कुल मिलाकर महाराजा सूरजमल के परिवार का यह झगड़ा अब लोगों को कहीं परेशान भी कर रहा है तो कहीं लोग मजे भी ले रहे हैं। लेकिन परिवार की लड़ाई है, कहां जाकर रुकेगी? सुप्रीम कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट जाएगी, या लोग बीच में बैठकर कहीं ना कहीं समझौते की राह निकालेंगे, देखना यह है। लेकिन फिलहाल दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं और यह कहां जाकर रुकेंगे, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा।